नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रनौट और चलिए देखते हैं दोपहर की बड़ी खबरों को फटाफट। सरकार की सख्ती, प्रतिनियुक्ति से वापस बुलाए 55 इंजीनियर कर्मी न लौटने पर तनख्वाह होगी बंद। कर्मचारियों की कमी के चलते सरकार ने जल शक्ति विभाग से शिमला जल प्रबंधन निगम लिमिटेड समेत अन्य निगमों में प्रतिनियुक्ति पर गए सभी इंजीनियर और कर्मचारी वापस बुला लिए हैं। मंत्रियों और नेताओं से डीओ नोट लेकर 55 इंजीनियर और कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर गए हैं। शिमला मुख्य कार्यालय ही नहीं, जिला कार्यालय से भी इंजीनियर और कर्मचारी निगमों में गए हैं। कईयों ने तो अगले आदेशों तक के डीओ नोट लगा रखे हैं। अगर इंजीनियर कर्मी अपने विभाग में नहीं लौटते हैं तो जहां वे सेवाएं दे रहे हैं उन्हें उनकी तनख्वाह बंद करने के लिए कहा जाएगा। वहीं विभाग इनकी पदोन्नति भी रोकेगा। एक हफ्ते में उन्हें जल शक्ति विभाग में ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश दिए गए हैं। जल शक्ति विभाग में कर्मचारियों की कमी के चलते हालात ये हो गई है कि फील्ड में एक इंजीनियर व कर्मचारी दो सीटों के चार्ज संभाले हुए हैं। अफसरशाही का सरकार को ओपीएस से पीछे हटने का सुझाव, लेकिन मुख्यमंत्री सुक्खू तैयार नहीं। महंगाई भत्ता और नए वेतनमान का एरियर देने की मांग को लेकर आक्रामक हुए कुछ कर्मचारी संगठनों के प्रदर्शन के बीच अफसरशाही ने सरकार को पुरानी पेंशन स्कीम से पीछे हटने का सुझाव दिया है। सरकार के कुछ शीर्ष अधिकारियों ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय को सलाह दी है। ये भी कहा कि ऐसा नहीं किया गया तो आर्थिक प्रबंधन में बड़ी मुश्किल आ सकती है। अधिकारियों ने तो यहाँ तक कह डाला कि एरियर महंगाई भत्ता देना है तो इसके लिए सरकारी कोष में पर्याप्त बजट को जुटाना मुश्किल है। ओपीएस के साथ सारी देनदारियां निपटाने से आने वाले वक्त में कर्मचारियों का वेतन देना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि मुख्यमंत्री सुक्खू कांग्रेस की पहली गारंटी होने और सामाजिक सुरक्षा का मामला होने के चलते ओपीएस को लेकर पीछे हटने के कतई पक्ष में नहीं है। वो अन्य उपायों को तलाशने की बात कर रही हैं। पिछले 2 दिनों से फिजूल खर्ची के लिए कर्मचारियों के निशाने पर चल रही सरकार और उसकी अफसरशाही से मुख्यमंत्री ने स्थिति साफ करने को कहा है। तो अब अधिकारी फिर से इस बात को दोहराने लगे हैं कि ओपीएस पर समय रहते सरकार पीछे हट सकती है। मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर 12 घंटे से ज्यादा नहीं देंगे ड्यूटी, सरकार ने कॉलेज प्रबंधन से कहा। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में रेजिडेंट डॉक्टर अब 12 घंटे से ज्यादा ड्यूटी नहीं देंगे। इसमें ऑन कॉल ड्यूटी भी शामिल होगी। सरकार की ओर से वीरवार को ये निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं आदेश संबंधी कॉपी मेडिकल कॉलेजों के प्राचार्य को भी भेजी गई है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि नए रोस्टर के हिसाब से रेजिडेंट डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई जाए। इसके अलावा अन्य आदेशों की अनुपालना रिपोर्ट 1 सप्ताह के भीतर सरकार को भेजी जाए। अभी तक आईजीएमसी, चमियाना टांडा समेत अन्य मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सक 36 घंटे तक ड्यूटी करते हैं। लगातार ड्यूटी देने और काम के बोझ के चलते मानसिक रूप से परेशान रहते हैं। ऐसे में अब रेजिडेंट डॉक्टरों के लिए सरकार ने काम के घंटे निर्धारित किए हैं। इसके अलावा सरकार ने नए आदेशों में स्पष्ट भी किया है कि सुरक्षा के लिहाज से शाम 7 बजे से पहले ही रेजिडेंट डॉक्टर की ड्यूटी चेंज हो जानी चाहिए। बता दें कि कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में हुए जघन्य अपराध के बाद रेजिडेंट डॉक्टरों ने काम के घंटे और सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। इसके बाद सरकार हरकत में आई और वीरवार को यह फैसला सरकार ने लिया है। मंत्रियों से मिलने वालों के लिए बदले नियम, रिसेप्शन पर पहले आएगी मेल तभी मंजूरी। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में प्रवेश के नियम बदल गए हैं। अब मंत्रियों, मुख्य संसदीय सचिवों के कार्यालयों से मिलने के लिए पहले मंजूरी लेनी होगी। रिसेप्शन से संबंधित मंत्री और सीपीएस व अन्य अधिकारियों की शाखा को फोन किया जाएगा। अगर किसी से मिलना आवश्यक होगा तो प्रवेश के लिए संबंधित कार्यालय से ईमेल भेजी जाएगी। इस औपचारिकता को पूरा करने के बाद ही सचिवालय में प्रवेश के लिए पास जारी किया जाएगा। कार्यालयों में भीड़ कम करने के लिए सुबह 10 से दोपहर 2 बजे के बाद पहले ही पास तैयार करने होंगे। सचिवालय प्रशासन विभाग ने इस बाबत निर्देश दिए हैं।